नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 टीवी नेटवर्क राजस्थान और लगातार मैं हर राजस्थान की और अलवर ज़िले की अपडेट आप तक पहुंचाने का काम करता हूं। जैसे कि मैं बता दूं, लंबे समय से भिवाड़ी को ज़िला बनाने के लिए मांग चल रही थी, लेकिन किस कारण भिवाड़ी को ज़िला नहीं बनाया गया और अब लगातार भिवाड़ी में दिन प्रतिदिन मांग उठ रही है। जिला बनाओ संघर्ष समिति ने कल बहुत बड़ी रैली भी निकाली है भिवाड़ी में और उसी के लिए जानने के लिए आए हैं हम लोग क्या माहौल है कि आने वाले समय में भिवाड़ी को जिला बनाया जाएगा या नहीं बनाया जाएगा। लोग हमारे साथ हैं और डॉक्टर राजेंद्र हरिराम हॉस्पिटल के डायरेक्टर हमारे साथ हैं। उनसे हम बात करेंगे कि जो उन्होंने ये बीड़ा उठाया है भिवाड़ी को जिला बनाने के लिए, उसकी क्या रणनीति आने वाले और कहां से उनको समर्थन मिल रहा है भिवाड़ी को जिला बनाने के लिए। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। सर, लगातार जिस तरह से भिवाड़ी को जिला बनाने के लिए काफ़ी लंबे समय से मांग चल रही थी और भिवाड़ी को जिला नहीं बनाया गया और लगातार सभी संस्थाएं आपके साथ जुड़ के और भिवाड़ी जिला बनाओ संघर्ष समिति आपने बनाई है, और क्या रणनीति आपकी, किस तरह से आप काम कर रहे हैं इसको सरकार तक आप बात पहुँचाने का। भिवाड़ी संघर्ष समिति एक आम आदमी की संघर्ष समिति है। ये एक आम आदमी की आवाज़ है। आम आदमी के मन में इस चीज़ की टीस है कि भिवाड़ी को 3 साल से ज़िला बनाने की बात चल रही थी, परंतु सरकार द्वारा जब ज़िलों की घोषणा की गई तो शुरू में 6 ज़िलों में भी भिवाड़ी का नाम आ रहा था, लेकिन बाद में 19 ज़िलों में भी उसका नाम नहीं आया। सिर्फ इतना ही नहीं है कि साहब भिवाड़ी ज़िला बनाने के नाम से हमें कोई बात हो। भिवाड़ी लगातार उपेक्षाओं का शिकार रहा है। भिवाड़ी लंबे टाइम से, जब से इंडस्ट्री बनी है उसके कुछ टाइम बाद से ही सरकार का ध्यान भिवाड़ी की तरफ नहीं है। यहाँ कोई जिम्मेदार सरकार की तरफ से पद नहीं है जो इस चीज़ की जिम्मेदारी ले पाए कि साहब भिवाड़ी में जो भी कुछ अव्यवस्थाएं होती हैं, भिवाड़ी में जो भी कुछ विकास नहीं हो पाता है, उसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर है? किसी के ऊपर नहीं है। जयपुर सरकार के ऊपर कह दें कि साहब जयपुर तो इतनी दूर है कि सरकार का तो ध्यान ही जहाँ तक नहीं जाता है। इसलिए भिवाड़ी का ज़िला बनना ज़रूरी है। भिवाड़ी ज़िला बनने के लिए जो मापदंड चाहिए वो सब पूरे करता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सरकार के जो गाइडलाइन है उनमें ही ये खरा उतर रहा है। सरकार ने तो 3 साल पहले ही फाइल में भिवाड़ी को ज़िला बनाने की तैयारी कर दी थी, पेपर फाइल तैयार कर दिया था। जब तो किसी आदमी ने ये नहीं कहा था, लेकिन सरकार ने कानून व्यवस्था को देखते हुए यहाँ ज़रूरत महसूस की और पुलिस ज़िला बनाया। इतना बड़ा एरिया है, इतना बड़ा रेवेन्यू कलेक्ट होता है, उसके अनुसार तो इसको रेवेन्यू ज़िला भी बनना चाहिए था। लेकिन बात सुनने में आती है साहब ये फिजिबल नहीं है। ये सब प्रोपेगेंडा है। अगर पूरे राजस्थान में ज़िला बनने के लिए कोई फिजिबल है तो वो भिवाड़ी है, लेकिन जब इसको नहीं बनाया तो आम आदमी के मन में टीस हो गई और आम आदमी उठकर कह रहा है कि सब इसकी आवाज़ अब कौन उठाए। कोई जब नहीं उठा रहा है तो आम आदमी उठ खड़ा हुआ है और वो ये कह रहा है कि जब तक भिवाड़ी ज़िला नहीं बनेगा वो चैन से नहीं बैठेगा। इसको हर मंच से इस बात को उठाता रहेगा, हर प्लेटफॉर्म पे कहता रहेगा। उसके लिए अगर आंदोलन की ज़रूरत पड़ी तो आंदोलन करता रहेगा, पर रुकेगा नहीं। सर, लगातार जिससे हम लोग देखते हैं कि भिवाड़ी बहुत बड़ा एक इंडस्ट्रियल हब है और सबसे ज़्यादा राजस्थान में भी रेवेन्यू यहाँ से जाता है, उसके बावजूद भी भिवाड़ी के साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है, कोई फैसिलिटीज़ नहीं होती। आखिर कहाँ पे फेलियर है, क्या कारण है इसका? शायद जयपुर का डिस्टेंस दूर है हमसे। शायद भिवाड़ी की आवाज़ जयपुर के सत्ता के गलियारों तक नहीं पहुंचती है और जो लोग पहुंचाते हैं वो बदल देते हैं हमारी आवाज़ को। जो सरकार को इतना बड़ा रेवेन्यू दे रहा हो, क्या सरकार उसको नेगलेक्ट करती? क्या थोड़ी भी कोई समझदारी रखता हो? क्या ये हो सकता है कि जहाँ से इतना बड़ा राजस्थान का रेवेन्यू आ रहा हो, जहाँ से राजस्थान सरकार चल रही हो और उसकी तरफ ध्यान ना दे? और ख़ास तौर से उस स्थिति में जब उसके पास में हरियाणा के औद्योगिक क्षेत्र हैं, वो कंपटीशन में है। हरियाणा सरकार राजस्थान के औद्योगिक क्षेत्र से, भिवाड़ी के औद्योगिक क्षेत्र से अपने यहाँ ज़्यादा सुविधाएं दे रही हैं। वहाँ व्यवस्थाएं ज़्यादा अच्छी हैं, वहाँ तुरंत एडमिनिस्ट्रेशन तैयार रहता है। यहाँ कोई सुनने को तैयार नहीं है। यहाँ सुनने की बात तो दूर, ज़िले की मांग कर रहे हैं, ज़िला बनाने के लिए तैयार नहीं है। ये ऐसी स्थिति
मेरे ख्याल से ये राजस्थान के लिए अच्छी नहीं है। भिवाड़ी के लिए तो अच्छी है ही नहीं, ये राजस्थान के लिए भी अच्छी नहीं है। इसका प्रभाव पूरे राजस्थान पे पड़ेगा। इसके हर ज़िले पे अगर यहाँ की आर्थिक स्थिति खराब होती है तो हर ज़िले की आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी। तो कहीं न कहीं मैं सरकार में बैठे बुद्धिजीवी लोग हैं, बड़े बड़े राजनेता हैं और ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनसे निवेदन करता हूँ कि 10 मिनट का टाइम निकाल कर इस बिंदु पर सोचे, क्या भिवाड़ी को हमें इस तरह से नेग्लेक्ट करना चाहिए क्या भिवाड़ी की तरफ ध्यान देने से हम राजस्थान का भला कर सकते हैं क्या? और अगर नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब राजस्थान अपने हाथ से एक इनकम जनरेट करने वाले क्षेत्र को खराब कर देगा, खो देगा, क्योंकि इस तरह के पुराने एग्जाम्पल रहे हैं। अभी दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है, फिर लाख कोशिश करने के बाद भी वो स्थिति नहीं आ पाएगी। सर, किसका फेलियर मानते हैं जो भिवाड़ी को जिला नहीं बनाया? लंबे समय से भी मांग चल रही, यहाँ के इतने बड़े उद्योगपति लगे हुए हैं और इस काम को लेकर आप क्या लगता है क्या कारण रहा और किसका फेलियर है जो इसको भिवाड़ी को जिला नहीं बनाया गया? मैं इसको मेरा ही फेलियर मानता हूँ। मेरा फेलियर का मतलब एक आम आदमी का फेलियर, कि आम आदमी ने आवाज़ ही नहीं उठाई। जिस दिन आम आदमी आवाज़ उठाता है उस दिन व्यवस्थाएं बदलने लगती हैं। ये हमारे सिस्टम का, डेमोक्रेसी का ये रूल है। कहीं न कहीं आम आदमी इतना अवेयर नहीं था, यहाँ इतना व्यस्त था कि उसको सामाजिक मुद्दों पर आवाज़ उठाने का समय नहीं था। पर अब शायद समय आ गया है कि जब तक हम आवाज़ नहीं उठाएंगे सरकार हमारी नहीं सुनेगी। जब तक हम आवाज़ नहीं करेंगे कोई राजनीतिक पार्टी हमारी आवाज़ नहीं सुनेगी। जब तक हम आवाज़ नहीं उठाएंगे कोई सरकारी अफसर हमारी बात नहीं सुनेगा। हमें अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए उठ के खड़ा होना होगा और उनके मजबूती से अपनी बात को कहना होगा और जिला बना के रहेंगे। इसके लिए चाहे हमें कितना ही संघर्ष करना पड़े, इसके लिए चाहे हम कितने ही सरकारों से टक्कर लेनी पड़े, हम भिवाड़ी को जिला बना के रहेंगे। जैसे सर, तो आप किस तरह से मानते हैं, आप किस तरह से लगता है कि क्या भिवाड़ी वास्तव में पैरामीटर में खरा नहीं है क्या? मैंने पहले भी कहा था, भिवाड़ी वो सारे पैरामीटर पूरे करते हैं जो एक जिला बनने के लिए चाहिए। बॉर्डर एरिया की जो बात आती है, कुछ एक्सट्रीम कंडीशनें आती हैं जहाँ कुछ आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिसीजन लेने आते हैं। भिवाड़ी उनमें से एक है। भिवाड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शहर है, भिवाड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंडस्ट्रियल टाउन है, भिवाड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोकेशन है। आपके को इसके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिसीजन लेने होंगे। अगर नहीं लेंगे सरकार चूक जाएगी। राजस्थान सरकार और राजस्थान पूरा अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लेगा। ये हमें सोचना ही पड़ेगा और इस बात को हमें जयपुर के हमारे डिसीजन मेकर को भी बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। उनको भी थोड़ा समय निकाल कर इस पर ध्यान देना पड़ेगा कि आप क्या गलतियां कर रहे हो और इन गलतियों को जितना जल्दी सुधार लिया जाए उतना हम सब की इसमें भलाई है। नहीं तो हम मौका चूक जाएंगे, इंडस्ट्री एरिया हमारा ख़राब हो जाएगा, हरियाणा इससे बाजी मार ले जाएगा और बिजनेसमैन को तो बिजनेस से मतलब है, उसको हरियाणा राजस्थान से मतलब नहीं है। उसको जहाँ सुविधाएं मिलेंगी, व्यवस्थाएं मिलेंगी, वहाँ हो जाएगा। भिवाड़ी में लंबे समय से पॉल्यूशन से, वाटर पॉल्यूशन से, एयर पॉल्यूशन से, नॉइज़ पॉल्यूशन से लोगों की हेल्थ ख़राब हो रही है। सरकार का इस तरफ ध्यान नहीं है। हमारे बहुत सारी परेशानियाँ हैं। कैंसर के मरीज़ हमारे बहुत ज़्यादा हैं, अस्थमा के मरीज़ हमारे बहुत ज़्यादा हैं, सीओपीडी के मरीज़ हमारे बहुत ज़्यादा हैं, डायबिटीज़ के मरीज़ बहुत ज़्यादा हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज़ बहुत ज़्यादा हैं। हमें तो हेल्थ के सेक्टर में यहाँ पे रिसर्च सेंटर की ज़रूरत है कि सरकार इस पे अनुसंधान करे और लोगों को अच्छी हेल्थ प्रोवाइड करे, अपने लोगों की अच्छी तरह से देखभाल करे, ताकि लोग अच्छी तरह से इंडस्ट्री में काम करके अच्छा प्रोडक्शन दे, गवर्नमेंट को अच्छा रेवेन्यू मिले। लेकिन हो उल्टा रहा है। कहीं न कहीं सरकार को पुराने ढर्रे से सोच बदलनी होगी, नए तरीके से सोचना होगा और उसी पे काम करना होगा। सर, जो जिला बनाओ संघर्ष समिति, आपके साथ कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं, किस तरह से आने वाले समय प्लानिंग है आपकी? जैसे आपने बहुत बड़ी कल रैली का आयोजन, कौन कौन शामिल हुए थे इसमें? ये जिला बनाओ संघर्ष समिति आम आदमी की है। इसमें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बातें नहीं हैं। इसमें वो सब लोग हैं जिनको जिला नहीं बनने की टीस है, दुख है, और जो अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं, इस भावना को प्रकट करने से रोक नहीं पा रहे हैं, ये वो लोग हैं। इसमें सारी इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन है, भिवाड़ी की बड़ी ऑर्गेनाइजेशन
भिवाड़ी मैन्युफैक्चर एसोसिएशन BM में, AIIA, BIIA, BCCI और इसके अलावा और जो इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन है चौपानकी में है, खुसखेड़ा में है, उनके सभी पदाधिकारी, अध्यक्ष, सचिव, ट्रेजरर सभी पधारे। सभी इस बात से सहमत थे और सभी इन बातों को उन्होंने कहा कि हमने डिटेल में बार बार जयपुर में मुख्यमंत्री महोदय के वहाँ भी मिलकर अपनी बात रखी है, पिछले 3 साल से मेल भेजकर भी किया है, ज्ञापन भी दिए हैं, 2 से 3 बार मिले भी हैं, लेकिन उस सब के बावजूद कोई रिजल्ट नहीं निकला है। इसके अलावा सोशल ऑर्गेनाइजेशन है जिनमें सम्राट मिहिर भोज ट्रस्ट भिवाड़ी है, राजपूत महासभा अलवर है, वैश्य महासभा भिवाड़ी है, भिवाड़ी व्यापार मंडल है, भिवाड़ी बार एसोसिएशन की दोनों एसोसिएशन, बार एसोसिएशन प्रथम एंड बार एसोसिएशन, भिवाड़ी टैक्स बार एसोसिएशन, भिवाड़ी CA एसोसिएशन, पंजाबी महासभा, महाराजा सूरजमल विकास संस्थान, भारत विकास परिषद, लायंस क्लब, रोटेरी क्लब, सालासर बालाजी विकास संस्थान, इसके अलावा जो है मारवाड़ी समाज, बंगाली समाज, सब लोगों ने मिलकर कहा है कि हम इस आंदोलन में हमारे हिस्से में जो काम आएगा हम उसे दें, हम इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे, सरकार को अपना निर्णय बदलने तक आंदोलन को चालू रखेंगे और इस आंदोलन को चलाने के लिए जिस स्टेज तक भी जाना होगा जाएंगे। ये सब का यहाँ पर आकर आश्वासन था और हिस्सा लिया, पार्टिसिपेट किया और हमें हिम्मत दी। तो आने वाले समय में सरकार ने आपकी बातें नहीं मानी तो क्या स्टैंड रहेगा आपका, क्या प्लानिंग रहेगी? हम अपने आंदोलन को क्रमबद्ध तरीके से बढ़ाते रहेंगे और तब तक चलता रहेगा जब तक भिवाड़ी जिला नहीं बन जाएगा। उसके अलावा उससे छोटा कुछ भी हमें मंजूर नहीं। हमें भिवाड़ी जिला चाहिए, रेवेन्यू जिला चाहिए, हमें वो सब कुछ चाहिए। लंबे समय से हमारे पास ना राजकीय कॉलेज थे, ना टेक्निकल कॉलेज थे गवर्नमेंट के, ना कोई बड़ा हॉस्पिटल था, ना कोई और व्यवस्थाएं हमारे पास थी, ना गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट थे कि यहाँ की कोई सुध लेने वाला नहीं है। जयपुर सरकार ने हमें लावारिस छोड़ के रख रखा है पिछले 30 सालों से, ये चलने वाला नहीं है। जिम्मेदारी लेनी होगी सरकार को, आगे चलकर जिम्मेदारी लेनी होगी और सरकार के भी हित में है, ये राजस्थान के भी हित में है, भिवाड़ी के भी हित में है और हम इसको प्राप्त करेंगे, एक ना एक दिन हम जरूर प्राप्त करेंगे, ये मेरे को पूर्ण विश्वास है। थैंक यू सर बात करने के लिए। थैंक यू सर आपका। तो आप देख रहे हैं कि लगातार जिस तरह से भिवाड़ी को जिला बनाने के लिए लगातार मांग चल रही है, उद्योगपति भी मांग उठा रहे हैं, व्यापार संघ के मांग उठा रहे हैं, IMA भिवाड़ी IMA भी इस तरह का जो संघर्ष समिति के साथ सारे संस्थाएं भिवाड़ी के साथ इस समिति के साथ जुड़े हुए हैं। लगातार लोग भिवाड़ी को जिला बनाने के लिए मांग उठा रहे हैं और लगातार इस खबर पे हम अपडेट करते रहेंगे, आपको जगह जगह खबर आपको दिखाएंगे कि भिवाड़ी की क्या अपडेट है जिला बनाने के लिए। देखते रहिए 24 TV नेटवर्क राजस्थान।